We will discuss question number 15 of your textbook unsolved problem of chapter current electricity which is there on page number 229. चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर में ये क्वेश्चन नंबर 15 से जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 15 को देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, जरा पढ़ लेते हैं फटाफट, आपको इजी लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एस टू असिस्ट का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना, एस टू असिस्ट ईच अदर एंड देयर बैलेंसिंग लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर इज फाउंड टू बी 2.7। मतलब जब E1 प्लस E2 करेंगे तो आपको बैलेंसिंग लेंथ कितना मिलता है, 2.7, राइट। When this cell is connected in series 2.7 meter, right? आगे देखिए, when cell is connected, when these cells are connected in series, मतलब series so as to oppose each other, oppose मतलब होता है यहाँ पे subtract करेगा, ठीक है, subtract करेगा। The balancing length is found to be 0.3, मतलब एक बार जब हम E1 प्लस E2 करेंगे तो आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलता है 2.7 और जब हम लोग E1 माइनस E2 करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ मिलता है आपको 0.3। कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, आपको दोनों सेल का EMF को कंपेयर करना है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे असिस्ट और अपोज आ जाता है वहाँ पे आप समझ लेना ये फॉर्मूला है पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन नंबर 2, जहाँ पे हम लोग EMF को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन मेथड, मतलब सम एंड डिफरेंस मेथड। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें गिवन क्या है, डेटा आप लिखो या आप गिवन लिख सकते हो। तो गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। नंबर 1, फॉर E1 मतलब पहले सेल का EMF प्लस सेकेंड सेल का EMF, मतलब ये असिस्ट कर रहा है, मतलब ऐड कर रहा है। द बैलेंसिंग लेंथ इज L1 विच इज इक्वल टू कितना दिया है, 2.7 मीटर, और दूसरा भी दिया है। एंड फॉर E1 माइनस E2 की अगर बात करें तो बैलेंसिंग लेंथ दैट इज L2 इज फाउंड टू बी 0.3 मीटर, राइट। तो अब ये आपको डेटा मिल गया तो आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल एकदम। एंड योर एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो आपका यहाँ पे बन जाएगा E1, एक सेकेंड, राइट। फॉर्मूला आपका बन जाएगा E1 बाई E2, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। एक मिनट में इसको जरा रफ कर दो, थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा यहाँ पे लैग हो रहा है। L1 माइनस L2, ये फॉर्मूला है, ये आपको शायद पता है अच्छे से। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो L1 की वैल्यू आपको पता है 2.7 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 2.7 माइनस 0.3। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2.4। इसको मैं और सॉल्व करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको दोनों को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय 10, तो इसका आंसर आएगा 30 डिवाइडेड बाय 24। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 10/8। 3 से अगर मैंने डिवाइड किया, फिर अगर मैं और फर्दर सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा 1.25, मतलब मुझे मिल गया E1 बाय E2 इज इक्वल टू 1.25। क्या ये इसका आंसर था? ये हो गया EMF, राइट। इसको मैं और वर्ड में कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर EMF ऑफ द टू सेल्स इज E1 इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स द E2। ये आपको निकालना था, मतलब जो E1 है वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1.2 टाइम्स द E2। ये तो आंसर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अगर मैं आऊँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले मैं इसे रफ कर दूँ, आप प्लीज़ इसे लिखते जाइए, समझते जाइए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं मुझे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर मैं 16 की बात करूं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे भी। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आप गेस करना इसका फॉर्मूला क्या होगा। पहले गिवन लिखेंगे, द ईएमएफ ऑफ सेल इज बैलेंस्ड बाय अ लेंथ 120 सेंटीमीटर, मतलब बैलेंसिंग लेंथ दिया है आपको। और ये देखो नाम लिखा है पोटेंशियोमीटर, मतलब कहीं ना कहीं इसको पोटेंशियोमीटर के 3 फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला होगा। वायर, व्हेन द सेल इज शंटेड मतलब कनेक्टेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 10, एक सेकेंड, जरा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिस वांट्स लिटिल बिट सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज ओके ओके नाउ वी आर रेडी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि द सेल, जो भी सेल है वो शंटेड है, मतलब इट्स कनेक्टेड। शंट का मतलब होता है बेसिकली एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ऑफ 10 ओम, द बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि ईएमएफ ऑफ सेल इज बैलेंस्ड बाय लेंथ, उसका बैलेंसिंग लेंथ था 120। जब मैंने सेल को कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस के साथ में दैट इज 10 ओम का, तो बैलेंसिंग लेंथ आपका रिड्यूस हो गया बाय 20 सेंटीमीटर। रिड्यूस बाय मतलब 120 माइनस 20, मतलब L1 आपका कितना था पहले 120 सेंटीमीटर। जब मैंने ये रेजिस्टेंस लगाया तो आपका अब बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया 20 सेंटीमीटर रिड्यूस हो गया, मतलब 120 माइनस 20 दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो आपको L1 L2 दिया है और ये शंटेड रेजिस्टेंस दिया, मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। आई थिंक क्वाइट इजी क्वेश्चन, बिकॉज देखो यहाँ पे गिवन या डेटा में हम लिख सकते हैं व्हाट आर गिवन डेटा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कैपिटल आर, कैपिटल R1 कितना है या R कितना है बस लिखेंगे तो भी चलेगा। R1 की जगह पे इट्स जस्ट राइट R, नो प्रॉब्लम। तो R कितना दिखा है यहाँ पे, R लिया आपको 10 ओम्स, राइट। उसके बाद क्या है L1 दिया है दैट इज 120 सेंटीमीटर, और उसी के साथ में आपको L2 भी दिया है और L2 रिड्यूस बाय 20 मतलब 120 माइनस 20 एंड आंसर बिकम 100 सेंटीमीटर। आपको पूछा है R। आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल बिकॉज इंटर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है पोटेंशियोमीटर में, इंटर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, याद कीजिए। अगर याद होगा तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग फॉर्मूला। अगर आपने नहीं देखा मेरे पहले फॉर्मूले लिस्ट वाले वीडियो को तो एक बार प्लीज़ आप वहाँ जाके पूरे फॉर्मूले लिस्ट को देख लीजिए, वहाँ पे मैंने सब फॉर्मूले को डिस्कस किया हुआ है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है R which is equal to small r which is equal to capital R in the bracket। अब 1 माइनस लिखो या आप डायरेक्टली लिख सकते हो L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2, ये फॉर्मूला है, राइट। तो अब मैं इसकी वैल्यूज यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देयरफॉर R इज इक्वल टू, R की वैल्यू क्या है 10 है, इन द ब्रैकेट L1 कितना है 120 माइनस L2 कितना है 100 डिवाइडेड बाय L2 कितना है 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आएगा आंसर 10 और इसका आ जाएगा आंसर 20 और इसका आंसर आ जाएगा 100। तो आपको दिख रहा होगा एक और चीज़ यहाँ पे सिंपली हो सकती है, ये 0 से 0 कट जाएगा तो ये बच जाएगा, ये 0 से 0 गया तो आपका आंसर आ गया 20/10, मतलब आंसर तो एकदम सामने है आपके, दैट इज़ 2 टाइम्स दैट इज़ 2 ओम्स। सो R की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर R की वैल्यू आ गई 2 ओम्स। इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 ओम्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेडिंग में, मतलब जो इसका लास्ट आंसर होगा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज 2 ओम्स। तो ये फाइनल आंसर था और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको भी समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, जैसे बाकी क्वेश्चन के मुकाबले भी काफ़ी सिंपल है ये। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम 17 की बात करें तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 17 को देख सकते हैं यहाँ पे।
आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, अगर आप समझेंगे तो ये भी आपको क्वाइट इजी, काफ़ी इजी है, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या है, अ पोटेंशियोमीटर ड्रॉप या अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मतलब आपको समझ में आएगा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। हम लोग ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन के पहले किया है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, जिसमें हमको V/L ही फाइंड आउट करना था। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। तो यहाँ पे V/L दिया हुआ है, दैट इज V/L विच इज इक्वल टू K भी लिख सकते हैं उसे आप, और कितना है यहाँ पे 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, मतलब वोल्ट पर मीटर में दिया है। आगे, इफ द EMF ऑफ सेल बैलेंसेस अगेंस्ट द लेंथ 216 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो बैलेंसिंग लेंथ था वो कितना मिला आपको, बैलेंसिंग लेंथ मिला आपको, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, बैलेंसिंग लेंथ ये आपको मिला 216 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट 2.16 मीटर। आगे देखो क्या, ऑफ द पोटेंशियोमीटर फाइंड द EMF ऑफ द सेल, आपको E निकालना है, क्वेश्चन मार्क, EMF निकालना है। अब क्वेश्चन आता है कि इसे आप कैसे सॉल्व करें, तो क्या ये सच में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? ये इस क्वेश्चन जैसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं अगर मैं आपको पूछूं, या मैं अगर आपको इसका आंसर दूं सिंपल इसमें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हम लोग ने पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन किया, चाहे वो सेपरेट मेथड हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वीडियो देख लेना। अगर मैंने सेपरेट मेथड किया या सम एंड डिफरेंस मेथड किया, तो उसमें जब हम लोग बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं तो उनका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट में, नोट आपको याद रखना है इसको। सो अकॉर्डिंग टू सेपरेट मेथड के हिसाब से वी कैन से दैट उनका जो बैलेंसिंग लेंथ का फॉर्मूला आता है वो आता है E1 इज इक्वल टू, याद करो, KL1, राइट। तो आपके पास क्या है, दोनों वैल्यूज हैं। ये चलो मैं E1 E2 नहीं भी लिखूं क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ही सेल दिया है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ एकदम, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इजीली लिख सकता हूँ कि इसको निकाल देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे E1 निकाल देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से L1 निकाल देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे दो सेल नहीं, यहाँ पे एक ही सेल है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा E इज इक्वल टू, जो कि हमको EMF निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या आपके पास बैलेंसिंग लेंथ है? आंसर इज यस। क्या आपके पास V/L है, दैट इज K की वैल्यू है? यस। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 10⁻³ इंटू L इज हाउ मच, 2.16 मीटर। आप जरा इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका आंसर आ जाएगा 10.80 इंटू 10⁻³ और वोल्ट पर मीटर डिवाइडेड बाय मीटर। देखो ऐसा हो जाएगा, इसका जो यूनिट है वह है वोल्ट पर मीटर और इसका यूनिट है मीटर। सो मीटर मीटर गेट कैंसिल, तो आपको आंसर आ गया 10.80 वोल्ट। हो गया आंसर। इससे सिंपल क्वेश्चन बताओ क्या हो सकता है, एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा ये। ओके, अब इसको हम लोग, अगर मुझे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखूंगा लास्ट का आंसर, देयरफॉर द EMF of the cell is 10.80 into 10⁻³ वोल्ट। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरीके से मेरे हर एक वीडियो को आप देखते रहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो को ही देखेंगे तो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, आप बोर्ड के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो में आप बने रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊंगा तो आपको इसका